हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। एंड अभी मॉर्निंग मेरी हो चुकी है और आज है बहुत स्पेशल डे। अब क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। सो अभी मैं किचन में हूँ और किचन में बना रही हूँ अपने लिए चाय। हालांकि मैंने चाय तो बना ली है, बट जीवा को ब्रश करवाने के चक्कर में ये वापस से फिर ठंडा हो गया। एंड ये मॉम रिलेट कर सकती है कि अगर आपके बच्चे बीच में उठ जाएं तो पहले उनको देखना होता है आपको। तो अभी हम चाय पी लेते हैं एंड उसके बाद फिर आपको जीवा से भी मिलवाऊंगी एंड आगे का डे और कैसे गुजरता है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस ब्लॉग में बने रहो। सो अभी ना 7:30 हो रहा है एंड यू वोंट बिलीव कि अभी भी धूप नहीं निकली है। तो अभी से ही विंटर का जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है, बट हमें पता नहीं चल रहा है। तो चलो अभी हम चाय ले लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से आपसे बात करते हैं। चाय बिस्किट बोली ना खानी? सो गाइस फाइनली आओ, जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ। तो मैं जिस स्पेशल डे के बारे में आज आपसे बात कर रही थी ना, वो स्पेशल डे है कि आज मेरे जान का जन्मदिन है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जीवा। जीवा का जन्मदिन है और जीवा आज 3 साल की हो जाएगी। बिलीव नहीं होता है कि मतलब टाइम कितना जल्दी मतलब चला निकल जाता है और बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं। और जीवा जब मैं 9वें साल में, यानी कि 8 साल के बाद जीवा 9वें साल में मेरी हुई है। और जब जीवा नहीं थी तो उसके पीछे जब जीवा हुई थी तो ये जो खुशी, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लाइफ का जो सबसे बड़ा अगर तुम्हारा मोमेंट है या फिर खुश होने का, मतलब तुम जीवन में कब ज़्यादा खुश हुई हो, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं जब माँ बनी थी। क्योंकि ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, इवन मेरे हस्बैंड को ये बोलते हैं सब लोग, कि बहुत दिन के बाद बच्चे होने के बाद इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट है। पता नहीं ये कौन से इडियट लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा जीवा से क्लोज हैं और मुझे लगता है हर एक पिता अपनी बेटी से क्लोज होता है। बट वो ज़्यादा जीवा को पैम्पर करते हैं, मतलब बाहर भी जाते हैं तो बहुत कुछ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब बच्चे लेट से होते हैं तो ज़्यादा प्यार होता है। तो मुझे नहीं पता आप इसको क्या नाम दोगे, कि क्या सच में बच्चे देरी से होने से पिता ज़्यादा प्यार करता है अपने बच्चे से, या मे बी आपके बच्चे को प्यार नहीं किया जाता होगा उतना, तो इसलिए आप इस तरीके से दूसरे के बच्चे पे आप कमेंटबाजी करते हैं। बट आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। और जीवा के बारे में अगर मैं बात करने के लिए बैठूं तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो आज पुरानी बातों को याद ही नहीं करना है, आज बहुत हंसने और गाने का दिन है, तो आज मैं वही कर रही हूँ। एंड ये देखो जीवा क्या कर रही है। जीवा, जीवा किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है आज? जीबू, हैप्पी बर्थडे जीवा। हाँ, थैंक यू बोली मम्मा को, थैंक यू बोली, थैंक यू बोलो। और ये मेरे हाउस हेल्प सुबह सुबह इसको चॉकलेट लाकर दे दी है, तो ये इसी में भेजी है, जो कि मैं इससे भी लेने वाली हूँ। दे दें। चलो गाइस, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं किचन में बनाई थी फिर से चाय मेरे हाउस हेल्प के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। और दोबारा भी चाय बन जाए ना तो मैं तो वापस ले ही लेती हूँ। पता नहीं मेरे साथ एक ऐसा मतलब एक हैबिट है कि मैं जिसके लिए भी चाय बनाऊँगी भले ही 2 घूंट लूँ बट ले लेती हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल ख़राब आदत है, इसको मुझे सुधारनी है। मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल भी किया है और ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर चाय पीती रहती हूँ, बट अगर दोबारा बन जाता है तो मैं ले लेती हूँ। ये मेरी आदत है। विंटर के टाइम में जब मैं पहले इस घर से पुराने वाले घर पे रहती थी लेकिन लॉज के साथ, तो वहाँ पर ना मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए जितनी बार चाय बनाती थी ना उतनी बार मैं ले लेती थी, मुझे आदत थी। तो यहाँ तो खैर नहीं बन पाता क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, बेबी ही रहते हैं तो नए वाले घर पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाउस हेल्प दोबारा अगर आ जाती है या लेट आती है मेरी, तो उनके लिए चाय बनाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड भी, जैसे आपको पता है मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह उठ जाती हूँ, तो मैं उतना इंतज़ार तो नहीं कर सकती लोगों का कि लोग बैठेंगे आएंगे तो चाय पियेंगे।
मैं उठती हूँ, मेरी एनर्जी जो पावर होती है वो चाय से ही होती है, तो वो मैं मतलब ले लेती हूँ सुबह उठ कर। और किचन में मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ। पूजा तो आपको पता ही है मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी पीरियड्स है मेरे, तो थोड़ा सा मेरा सब कुछ डिले डिले चल रहा है। अदरवाइज अगर मुझे पूजा करनी होती है तो मैं एनी हाउ 6 AM या 5:30 तक उठ जाती हूँ, तभी जाकर मैं अच्छे से पूजा कर पाती हूँ। और कभी अगर तबीयत नहीं सही रहा तो मेकअप कर ब्रेकफास्ट रही हो? बनाने के बाद मैं पूजा करती तैयार हूँ। हो गई? सो गाइस, जीवा मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुकी है। हैप्पी टू यू यार, वो तो शाम में जाएंगे ना। ये रबड़ निकाल दो, ये रबड़ निकालो। अभी जाओगे? अभी जाओगे? सो गाइस, फाइनली चली गई है जीवा अभी मंदिर। और क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मैं पीरियड्स में थी, एंड अभी विंटर का आज सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने आज ये स्वेटर डाला है। और इसका अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो अभी हम चलते हैं किचन में, और किचन में बनाना है हमें आलू पूड़ी। मैं सोच रही हूँ मतलब आलू दम और पूड़ी अभी बना देती हूँ। शाम को हम लोग वैसे भी हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएंगे, तो अभी देखिए मटर वगैरह सब कुछ पील हो चुका है, प्याज कट चुका है, तो अभी फटाक हम सभी फटाक। और ये जीवा का जो गिफ्ट सेशन है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है। मेरी हाउस हेल्प लेकर आई थी वो, एंड और भी लोग लेके आए, जो सब कुछ अभी रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा चॉकलेट हो गया है, तो अभी हम पहले बना लेते हैं पहले खाना, एंड उसके बाद फिर सी और क्या कर पाते हैं। दिन भर हम लोग का प्लान ना कुछ और ही था। मतलब हम लोग मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि हम लोग बाहर जाएंगे, बट अभी क्या है, मौसम थोड़ा सा ढीला है और मेरा तबीयत भी सही नहीं था, जिसकी वजह से मैं क्या निकालने के लिए फ्रिज खोली थी मैं मुझे खुद ही भूल जाना है। ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं निकालना कुछ चाहती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, बट दोबारा अगर याद आएगा तो मैं फिर से फ्रिज खोलूँगी। आई थिंक बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाती हूँ क्या चाहिए था मुझे फ्रिज से। तो चलिए अभी पहले बना ले खाना, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही थी मैं पूरियाँ बना रही थी, क्योंकि जीवा और जीवा के पापा दोनों आ चुके थे। सब्ज़ी मैंने पहले बना ली थी और मैंने खा भी लिया था, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और मेरा थायराइड का सबसे बड़ा रीज़न डॉक्टर ने यही बताया कि मैं पहले बहुत देर तक खाली पेट रहती थी। लाइक मैं पहले जब सब लोग के साथ रहती थी, इन लॉज के साथ वहाँ पर, तो स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत देर तक भूखे रह जाती थी, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सोचते हो पहले सब लोग खा ले तब आप खाओगे, इसी चक्कर में इतना आपको भुगतना भी पड़ता है। I'm so tired। भाई रात का भी प्लान अभी बाकी ही है, और मैं आ गई हूँ रूम में। जीवा भी पूजा करके आ गई है। मुझे ना आज बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। जिस दिन मैं पूजा नहीं करती है, इवन और मेरी बेटी का जो खास दिन था उस दिन मैं साथ मंदिर नहीं जा पाई, बट कोई नहीं, उसके पापा साथ में गए थे, वो पूजा अच्छे से वो लोग दर्शन करके आ गए हैं। एंड जीवा को मैं आपसे मिलवाती हूँ। जीवा, जीवा बेटू चॉकलेट है मेरे पास, आ जाओ, ढेर सारा। इधर आ जाओ जल्दी। देखो ना वीडियो कॉलिंग पे कौन है, मासी है, जल्दी आओ, बात करना है। मासी है बेटा। हेलो जीवा बोल रही है। सो वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है गाइस। मैं आपको पास में ही जाकर उससे मिलवाती हूँ। अदरवाइज बच्चे का मूड होता है, जब उसका मूड होता है तो वो आपके पास आएगी, अदरवाइज। तो जीवा इज हियर, ये देखो जीवा, मैं यहाँ आ गई, आपने आया तो। ये एटीट्यूड दे रही है भाई, तुम एटीट्यूड दे रही हो। वहां नहीं बैठो, बैठो ठंडी है जीबू, इधर आ जाओ। बहुत एटीट्यूड है लड़की में, बहुत एटीट्यूड है लड़की में, बहुत एटीट्यूड है। सो गाइस, जीवा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है, वो मेरे ब्लॉग में नहीं आएगी। बहुत सारा एटीट्यूड है बंदे का, सॉरी बंदी का। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूँ, क्योंकि शाम को फिर से ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मैं ब्लॉग रेगुलर शूट तो कर ले रही हूँ, बट मेरा एडिट नहीं हो रहा, टाइम पे जा नहीं पा रहा है। कितने लोगों के साथ होता है मुझे नहीं पता। और मैं तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर शाम का जो डिनर पार्टी वाला होगा वो मैं
करूँगी। बहुत कुछ बड़ा प्लान तो नहीं है अभी, हमने डिसाइड भी नहीं किया है कि हमें कौन से रेस्टोरेंट जाना है वगैरह, तो शाम में देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे। एंड शाम का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ फिर से स्टार्ट कर दूँ, तो क्या होगा छोटे छोटे पार्ट में जब ब्लॉग होंगे तो आपको देखने में भी मज़ा आएगा और आप बोर भी नहीं होगे। तो इस ब्लॉग को मैं करूँगी एंड, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ टू लाइक कमेंट एंड शेयर। आप लोग जितना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड इंस्टा का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो रेगुलर वे में मैं कपड़े पहन रही हूँ उन सारे का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको कोई भी अगर कपड़े अच्छे लगते हैं तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। विंटर शुरू हो गया है और जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।